अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हमारे साथ है। अनुप्रिया जी, आपसे पहला सवाल ये है कि बीजेपी के साथ जो आपकी बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर के, वो किस स्टेज में, क्या वो फाइनल हो गई है? अभी हम अंतिम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वार्ता के कई दौर हुए हैं और कई दौर होने बाकी भी हैं, क्योंकि सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे कई पहलुओं को देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो कुछ समय और लगेगा। तो क्या सीटें का कुछ एक मोटा आइडिया बना है, कितनी सीटों पे आप लड़ेंगी? क्या ये तय हुआ कि जितनी बार पिछली में लड़ी थी उससे आप ज्यादा पे लड़ेंगी या उतने पर ही लड़ेंगी? ये विस्तार के बारे में तो हर पार्टी सोचती है और हमारी पार्टी भी निश्चित रूप से विस्तार के पक्ष में ही है, लेकिन हमें अपने सहयोगी दल के साथ बैठ के इस पर मंथन करना है और उसके बाद ही हम संयुक्त रूप से मिलकर कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा कि इस समय गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है, अखिलेश यादव तमाम छोटे छोटे दलों को साथ में ले रहे हैं, तो क्या ये तय हो गया है कि आप बीजेपी के साथ ही मिलकर के रहेंगी या राजनीति अभी संभावनाओं का खेल है? राजनीति संभावनाओं का खेल हमेशा होती है और फिर कुछ पर्दे में रहने दिया जाता है, पर्दा अनुप्रिया खुलने पे खोला जाता है। अनुप्रिया पटेल के लिए आज की तारीख में जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं और ये सवाल कर रहा हूं गठबंधन को लेकर के, तब भी आप ये बयान देंगी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है? राजनीति तो हमेशा संभावनाओं का खेल होती है। कहते हैं पॉलिटिक्स के लिए कहा जाता है कि द ओनली सर्टन थिंग अबाउट पॉलिटिक्स इज दैट इट इज अनसर्टन। तो ऐसे ही होता है। नहीं, ये आपका जो आपने कथन कहा है ये बहुत चर्चित कथन है, पुराना है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कई नेता तय कर लेते हैं कि इस रास्ते नहीं जाना है, तो क्या अखिलेश यादव के लिए आपने अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं या फिर से वही पूछो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है? नहीं, अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और सीटों आगे की की बात चर्चा कर कर रहा रहे हैं। हूँ। अब भविष्य में क्या है, मैं कहूंगी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो ऐसे कोई दरवाजे आपने बंद नहीं किए किसी के लिए? कहाँ राजनीति में दरवाजे कहाँ बंद होते हैं? जहाँ जनता का मन जाएगा वहाँ पार्टी जाएगी। अच्छा, एक बात मुझे और बता दीजिए कि अभी की जो स्थिति आप देख रही हैं, जिस तरह की बातें उठ रही हैं, केशव मौर्य जी ने जो बयान दिया है, जालीदार टोपी लुंगी मथुरा की बारी, आप अभी उनकी सहयोगी पार्टी हैं, आगे तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी आप सहयोगी पार्टी हैं, तो क्या आप सहमत हैं इस तरह के बयानों से बतौर सहयोगी पार्टी? मैं इतना ही कहूंगी कि लोकतंत्र में तमाम दलों के गठबंधन बनते हैं और समय समय पर बनते आए, तो गठबंधन की राजनीति का दौर भी है। हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, अपने कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की विचारधारा पर निरंतर अपने गठन के समय से काम करते आई है और हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। मतलब सामाजिक न्याय पर आप साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं? में है, सामाजिक न्याय के मूल्यों पर साथ में है और सदैव इसी पर काम करेंगे। मथुरा और काशी जैसे मुद्दों पे आप साथ में नहीं हैं? मुझे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक विचार है और वो अपने विचार को लेकर जनता के बीच में संघर्ष करते हैं, उनको अधिकार है। हम अपने मूल्यों के साथ, अपने आदर्शों के साथ और अपनी सोच और राजनीतिक चिंतन धारा के साथ ही जनता के बीच में इतने वर्षों से लगातार जा रहे हैं, जाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह का रेनबो कोalition बना रहे हैं अखिलेश यादव, वो उसके बारे में बतौर पॉलिटिकल एक पार्टी की मुखिया आपकी क्या राय है कि वो जो कोalition बन रहा है वो कितना फॉर्मेडेबल है आपके लिए, या चैलेंजिंग? क्या वाकई लग रहा है अखिलेश यादव क्या चैलेंज दे पा रहे हैं आज की तारीख में बराबरी का? देखिए, मैं कौन होती हूँ ये टिप्पणी करने वाली? राजनीतिक पार्टी की मुखिया है, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की। लेकिन मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर इस तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात विचार को, अपनी उपलब्धियों को, अपने संघर्षों को लेकर जनता के बीच में जाएं और जो भी जनता का निर्णय आएगा हम सब स्वीकार करेंगे विनम्रता के साथ। नाराजगी आपकी अखिलेश यादव से? हमारी तो किसी के साथ भी क्यों नाराजगी होगी, हमारे तो एजेंडे के साथ जो सहमत है उसके साथ हम खुश हैं। आज की तारीख में आपके एजेंडे से सहमत कौन है? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि सामाजिक न्याय के जो भी विषय हम अभी तक उठाते आए हैं उसमें बहुत सारे विषयों का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और आगे भी हमारा संघर्ष जारी है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनका अभी समाधान होना बाकी है, जिसमें हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। हम निरंतर इस पे बात कर रहे हैं। शुक्रिया। तो अनुप्रिया पटेल जी हैं और एकदम साफ कह रही हैं कि बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ में, अभी आखिरी निर्णय नहीं हुआ है गठबंधन को लेकर के और राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये भी साफ तौर पे कह रही हैं।